Hello everyone, welcome to my YouTube channel Akash Chandrakar, and today we are going to discuss about memory, module 2 of our chapter Basic of Information Technology. तो आज हम मेमोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो मेमोरी होता क्या है? सो मेमोरी इज अ फिजिकल डिवाइस that is capable of storing information for a permanent time or for a temporary period of time. मतलब परमानेंट या फिर टेम्पररी पीरियड के लिए जो भी इंफॉर्मेशन को एक हमारे कंप्यूटर की जगह में स्टोर करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं मेमोरी. तो ये मेमोरी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में पहले हम पढ़ते हैं. तो प्राइमरी मेमोरी होता क्या है? प्राइमरी मेमोरी वो होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर में पहले से फिट होके रहता है. जैसे हमारा ब्रेन यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है, वैसे ही कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी उसके सीपीयू के अंदर में रहता है, जहाँ पे हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन जो डाटा है हम जब प्रोसेस करने के लिए जब कंप्यूटर में इनपुट देते हैं उसको वो स्टोर करके रखता है. तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में. जैसे प्राइमरी मेमोरी को फिर दो पार्ट में क्या कौन कौन से पार्ट से हम डिवाइड किए हैं? तो पहला है रैम एंड सेकेंड इज द रोम. रैम एंड रोम. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. रैम और रोम का डिफरेंस क्या होता है? जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको हम बोलते हैं, जब हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते रहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ भी टाइप करते रहते हैं, तो टाइप के दौरान हम जो टाइप करते हैं वो तुरंत वो हटता नहीं है, वो क्या होता है वहां पे स्टोर होके रहता है. तो ऐसे ही जब ऑनलाइन हम जब ऑन द वे में जब हम कुछ काम करते रहते हैं, तो उसी पर्टिकुलर टाइम में जो मेमोरी में हमारा जो डाटा है वो स्टोर होके रहता है, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये क्या होता है? बहुत जल्दी मतलब बहुत फास्ट होता है ये मेमोरी, और इरेजेबल होता है. मतलब अगर लाइट उसमें करंट सप्लाई नहीं हुआ तो वो मेमोरी इरेज हो जाता है. जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में हम कुछ लिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कुछ टाइप कर रहे हैं और अचानक लाइट ऑफ हो गया या अपना सिस्टम ऑफ हो गया, तो हम जो लिखे रहते हैं अगर हम सेव नहीं करते तो वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव था. देन सेकंड वन इज द रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है? जब हम कंप्यूटर में अपना जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो लिखे हैं उसको जब हम काम कंप्लीट करके सेव बटन में जाके जब हम क्लिक करके सेव करते हैं, तब जाके वो कहाँ स्टोर होता है? रीड ओनली मेमोरी में जाके वो स्टोर हो जाता है. मतलब वो क्या होता है? एक परमानेंट होता है. और एक एग्जांपल होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो कोई तो होगा ना जो कंप्यूटर को हमारे बोलता होगा कि अब तुमको ये विंडोज ओपन करना है. जैसे कंप्यूटर ऑन होते ही हमको क्या दिखाता है? वेलकम टू विंडोज. मतलब हमारे जो माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ओपन करता है. तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारा ओपन करना है. तो इसको लिए क्या करते हैं? हमारे कोडिंग्स रहते हैं, और वो कोडिंग्स क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी. जो कंप्यूटर का रीड ओनली मेमोरी है वहां पे वो सेव रहता है, ताकि जब भी हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो डिलीट ना हो, वो इंस्ट्रक्शन हमेशा के लिए सेव होके रहता है. तब जाके हम क्या करते हैं? जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन को वो पढ़ता है कंप्यूटर कि अब मेरे को विंडो ओपन करना है, और वो इन विंडो को रन करता है. तो ये जो डाटा है स्टोर करते हैं कहीं पे, वो होता है आपका रीड ओनली मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी कुछ टाइम के लिए सेव करता है डाटा को, और रीड ओनली मेमोरी परमानेंट टाइम के लिए स्टोर करके रखता है. देन सेकेंड वन इज द सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? जैसे हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करते हैं, जहाँ पे हमको अगर हमारे कंप्यूटर में जितना मेमोरी उससे ज्यादा हमको मेमोरी चाहिए या फिर ज्यादा जगह चाहिए जहाँ पे हम अपना डाटा को हम स्टोर करके रख सकें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी हम क्यों इसका नाम दिया गया है? क्योंकि ये पहले से कंप्यूटर में फिट होके नहीं आता. इसको हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में अलग से उसको यूज करने के लिए एक्सटर्नली हम उसको लगा के अपना काम कर सकते हैं. तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. आगे इन फ्यूचर मेरे वीडियोस को देखने के लिए या फिर हम अपने कोर्स को आगे पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकॉन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको मेरा वीडियोस सबसे पहले दिखे. एंड प्लीज share the video if you like. Thank you.